गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पढ़ा रहे थे, है ना। तो उस पर बेस्ड हम लोग सब कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ। देखिए ये कंपाउंड है, आपको ये अब ये एम्स का क्वेश्चन है। देखिए 2010 का एम्स का क्वेश्चन है ये। तो पहले तो इसको तो आप निगलेक्ट कीजिए अभी। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, और ये गैसियस फेज मांग रहा है। ठीक है, बताइए। तीसरा, दूसरा, पहला डी होगा आंसर, डी होगा। देखिए बताइए, तो गैसियस फेज मांग रहा है, और गैसियस फेज में केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे हम लोग, है ना। तो 3 सबसे ज्यादा, 3 डिग्री जो है सबसे ज्यादा होता है गैसियस फेज में, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये 3 2 1, 3 2 1 कहीं और है क्या? नहीं है कहीं भी। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हमको बताइए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? दिखाते हैं आपको, इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, लोन पे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरफ, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है। समझ में आया? तो लीस्ट बेसिक हो जाएगा ये, बाकी सब, बाकी का ऑर्डर तो देख रहे हैं आप। अगर नहीं भी जानते होते हैं ये वाला चीज इसके बारे में, तो आप 3 2 1 तो जानते हैं, ये वाला तो कंडीशन सही है ना। ये कंडीशन आप कहीं पे है क्या? आंसर तो वहीं से पकड़ में आ गया। देखिए एग्जाम हॉल के अंदर एलिमिनेट आउट करने का भी तरीका सीख लीजिए। कहाँ थर्ड वाला में? इसमें 3 2 1 है, हाँ 3 2 1, लेकिन ये तो नहीं ना होता। चलिए ठीक है, ये भी बोल रहे ठीक है, तो तरीका लेकिन सीख लीजिए एलिमिनेट आउट करने का। और ये देखिए sp2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct decreasing order of basicity of amine in gaseous phase? ये तो बना लीजिएगा, इसमें कोई है ही नहीं। गैसियस फेज में बेसिसिटी क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये आंसर हो गया आपका। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक। चलिए यहाँ देखिए, तो हाँ देखिए, यहाँ देखिए सेकंड वाला में ये गैसियस फेज में मांग रहा है, तो गैसियस फेज में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है कि ना। तो ये देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। 2130 बताए थे ना ये वाला। चलिए फिर विच ऑफ द मोस्ट बेसिक, चलिए इसको भी कर लेते हैं, लेकिन इसको अभी ये सब स्ट्रक्चर आप सीखे नहीं है। टोल्यूडीन, पैरामिथॉक्सी, ये इसमें नहीं, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए छोड़िए इसको, यहाँ बढ़िए, देखते हैं, छोड़िए। अमंग द फॉलोइंग एमीन व्हिच हैज द हाईएस्ट पीकेवी वैल्यू इन एक्वस फेज। पीकेवी वैल्यू हाईएस्ट पीके मतलब लीस्ट बेसिक, पीके वैल्यू ज्यादा मतलब लिस्ट बेसिक। अब मिथाइल एमीन, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। देखिए सबका एक एक चीज दिखा रहा है, मिथाइल एमीन का मतलब, और इसी में आप लोग फंसे थे आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चर नहीं देके हम कंपाउंड का नाम दे दिए तो फंस गए थे आप लोग, है ना, फंसे थे ना वहां पे। मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन ये हो गया आपका, दिस इज मिथाइल एमीन, ये पहला हो गया। एन एंड डाई मिथाइल एनिलीन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, है हाईएस्ट पीकेबी मिथानामीन वही हो गया, मिथानामीन। हाँ चलिए वही बताइए। तो अब रुकिए, हाईएस्ट पीकेबी दिखा देते पहले, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना आप लोग आंसर नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक। तो ये मिथाइलामीन तो पहला देख लिए। चलिए दूसरा देखिए, एन एंड डाई मिथाइल एनिलीन। तो ये तो एनिलीन है, एनिलीन्स आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एलिफेटिक, ये लिखवाया था ना, एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन। लास्ट स्टेटमेंट हम लिखवाए हैं लास्ट क्लास में, देख लीजिए कि एरोमेटिक एमीन्स, हाँ एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक। हाँ तो इसमें से
आप जो बेंजीन वाला कहानी है उसको हटा दीजिए कहानी, वो तो आंसर हो नहीं सकता, मतलब ये कहानी खत्म, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये तीनों में हमको आंसर निकालना है, नहीं ये वाला नहीं ना, हाँ इसी में तीनों में आंसर निकालना है। हम बता दिए थे कि जिसमें बेंजीन रिंग आ गया वो लेस बेसिक हो जाएगा, एनिलीन जिसमें एरोमेटिक हाईएस्ट पीकेबी लिस्ट बेसिक, हाँ तो ये तीनों खत्म हो गया कहानी, हटाइए इसको, ये तीनों कहानी खत्म। बेंजामिन होगा, यही होगा आंसर। अब दोनों का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, इस दोनों का स्ट्रक्चर, उसके बाद आंसर हम बताते हैं। देख लेते हैं, रुकिए स्ट्रक्चर बनाने दीजिए हमको, स्ट्रक्चर बनाने दीजिए हमको, चलिए स्ट्रक्चर बनाने दीजिए हमको। हो गया, हो गया, स्ट्रक्चर बना दीजिए। एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, इसको पहले समझ लेते हैं क्या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज एनिलीन, इसमें तो ये कोई डाउट नहीं है किसी को, दिस इज एनिलीन। अब एन एन डाइमिथाइल, अब देखिए कैसे होगा, इसमें से क्या कीजिए आप, ये वाला H हटा दीजिए 2, और 2 हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पे क्या ले लिए, 2 मिथाइल डाल दीजिए, तो एन एन मतलब नाइट्रोजन पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, एन एन, समझ में आ गया, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन हो गया ये। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर कम हो जाएगा, होगा ना रेजोनेंस बेंजीन के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना इधर, अरे मिथाइल ग्रुप, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब बेंजीनामीन क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा ना ये, अरे इसी को ना एनिलीन बोलते हैं, देख लीजिए ये लिस्ट बेसिक ना हुआ, यहाँ डोने देने वाला कोई है क्या, ये तो केवल लेने वाला है, और ये रेजोनेंस के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगा, समझ में आया, आंसर इज लिस्ट बेसिक। क्या हाँ हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए considering the basic strength of amine in aqueous solution which has the smallest pKb value, smallest pKb value मतलब highest basic strength, तो आपको मालूम है बेसिक स्ट्रेंथ में हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होता है, 2 डिग्री का, ये तो मालूम है ना, 2 डिग्री हमेशा सबसे ज्यादा, 2 डिग्री कौन है इसमें, देख लीजिए, दिस इज द आंसर, इसमें क्या करना है इसमें, है ना, तो 29 का बी आंसर चेक कर लीजिए, यहाँ पे 29 का बी देख रहे हैं, 2130 हम लोग मोबाइल नंबर लिखे थे, तो 2 डिग्री तो दोनों एक्वस में हमेशा रहता है सबसे ज्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए मेडिकल का क्वेश्चन 2011 का, विच अमंग द मोस्ट बेसिक, निकालिए, देखिए हम कैसे बनाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, मोस्ट बेसिक हमको निकालना है। देखिए यहाँ रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेट, और इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, और इधर रेजोनेंस हो रहा है और खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर हो रहा है। चलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, केवल और केवल माइनस आई, यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है और माइनस आई भी हो रहा है, ये दोनों चीज चल रहा है साथ में, यहाँ पे केवल और केवल माइनस आई, यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस से इधर ये हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, ये हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, तो ये दे रहा है तो कम हो जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बताइए। देखिए रेजोनेंस के चलते यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, यहाँ भी डेंसिटी कम हो रहा है, और यहाँ भी डेंसिटी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो रहा है क्या। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है 100 टाइम्स ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट, मोर पावरफुल इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कितना भी हो जाए, 10 तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला हो जाए, एक रेजोनेंस उस पर भारी पड़ जाएगा। समझ में आया क्या बोले, रेजोनेंस इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या, यहाँ हो रहा है क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना, बीच में कार्बन आ गया, रेजोनेंस कहाँ से होगा बीच में। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। आंसर हम क्या बोले, बी, 30 का बी, देखिए तो क्या है, 30 का बी दिख रहा है,
देखिए कैसे फंसाता है लोग। ये तो अभी रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। ये तो बता दीजिएगा आप। Among the following amines, strongest base, बताइए। पहले तो स्ट्रक्चर सबको देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखिएगा। हाँ तभी तो दिक्कत है भाई, उसी में तो दिक्कत है। एन डाइमिथाइल इथेनामीन। अब इथेनामीन कैसे बनाइएगा, देखिए C2H5 इथेनामीन यही ना हुआ, इथेनामीन यही ना हुआ। अब दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दीजिए, 2 इथाइल ग्रुप, डाई इथाइल है, ठीक है। तो यहां से ये हटाइए और यहाँ पे यहाँ C2H5 और यहाँ पे C2H5, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूछ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन मांग रहा है, तो हमेशा हमको क्या देखना है, 2 डिग्री। तो ये तो 3 डिग्री हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं, एन इथाइलामीन, ये कितना डिग्री होगा बताइए, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री होगा। देखिए 31 का भी देख लीजिए, समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर बनाने जानिएगा तब क्वेश्चन बनेगा। कौन सा, अरे भाई तो ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट पावरफुल कहाँ पावरफुल इफेक्ट आएगा। देखिए 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 भाई, रोशन सर देखिए देखिए इधर भाई, क्या हो गया। अंधेरा हो गया पूरा, ब्लैंक। हम बताए थे, ध्यान रुकिए हम बता रहे हैं। अगर अल्काइल ग्रुप छोटा रहेगा तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बताया था ना ये। और अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा तो कौन सा इफेक्ट पावरफुल हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ बताया था ना जी, ये वाला बताया था। हाँ एक हम जो नोट से लिखवाए थे, नोट में लिखवाइए, नोट में जाइए आप लोग, एकदम है। तब बताइए, नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट मोर पावरफुल, इंडक्टिव इफेक्ट मोर पावरफुल होगा कि नहीं बताइए पहले हमको। अब देखिए इसको, आप ये डाटा को आप लोग रट लीजिए आप, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये भी, लेकिन चूंकि हम बता दिए हैं यहाँ पे, जब अल्काइल ग्रुप मीथेन से बड़ा होगा कौन सा इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखिए ये बताइए, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बोलिए 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 जल्दी से, 32 नंबर बोलिए जल्दी। गड़बड़ा जाएगा, वीडियो नहीं बनेगा आज क्या मेरा, अंधेरा हो गया, नहीं होगा ना, लाइट आ जाएगा तभी रिकॉर्डिंग होगा। बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताइए इसको, है डी आंसर है, दिस इज द आंसर। अब देखते हैं, बता रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे बोलिएगा सर देने वाला है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या है बताइए, कार्बन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ देखिए, ये तो ये एनिलीन है, ये तो लिस्ट बेसिक होगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp, ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, प्लस आई इफेक्ट, सो द आंसर इज दिस वन।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी रेजोनेंस आपको नहीं पढ़ाए हैं, बताएंगे। ये भी नहीं बताए अभी। देखिए क्या लिखिए, ये अभी नहीं पढ़ाए हैं आपको, ये भी अभी नहीं देखे हैं। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बता रहे, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम हो गया, देखो इसमें नहीं सर, वो पीकेबी पहले 1 मिनट इनको बता दें, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम बता दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर ये तो जान रहे हैं आप, यही ना होगा। अरे तो यही ना है, तो ये तो रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर घट गया, ये तो क्लियर हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए तो क्या है, sp2, और sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना अपने तरफ, माइनस आई इफेक्ट दिखा देगा ना। यहाँ पे बहुत ताकतवर है भाई, कार्बन का हाइब्रिडेशन चेंज कर गया है वहां पे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp, वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ। नाइट्रोजन के बराबर ही होता है सर। हाँ जो भी है, देखिए लेकिन यहाँ पे विड्रॉ करने वाला कोई है क्या? यहाँ तो सब देने वाला है, ये सब देने वाला है। प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट होता था किसमें? इसमें तो दोनों कंपाउंड सेम ना हो जाता, दोनों तो सेम हो जाता। अरे यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, सेम हो जाता कंपाउंड। सेम हो रहा है, सेम में कम ही हो रहा है सर, नाइट्रोजन से कम ही है सर। क्या चीज? ये 1 मिनट सुनिए। अरे भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं बताइए। ये अगर कुछ तो ताकत है ना इलेक्ट्रॉन खींचने का अपने तरफ, कि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो देगा क्या? नहीं ना देगा, अपने तरफ खींचेगा ना। तो यहाँ तो सब दाता है, यहाँ तो लेने वाला भी है, तो कम होगा कि नहीं? तो बात खत्म है यहाँ पे, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन वाला? पीकेबी 27 नंबर, ये वाला बोल रहे हैं आप? पीकेबी हाईएस्ट पीकेबी का मतलब लिस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन है बताए थे। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, बताए थे ना ये। तो जिसका पीकेबी ज्यादा रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो हाईएस्ट जिसका रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक, तो हमको देखना है, आपको मालूम है बेसिक स्ट्रेंथ जो एक्वस फेज में होता है 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीक, मतलब लिस्ट बेसिक कौन होगा, लिस्ट बेसिक कौन होगा देख लीजिए आप। लिस्ट बेसिक यही ना हो रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ना ये लगा हुआ है, होता है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, बाकी सब तो देने वाला है, ये देने वाला, ये देने वाला, ये देने वाला, ये। अरे कैसे जानेंगे आप, कैसे बनाएंगे? इतना पढ़ा दिए आप, कैसे बनाएंगे? अभी भी डाउटे है आप लोग को। मिथेनामीन ये देने वाला है, बात खत्म। एन डाइमिथाइल एनिलीन नहीं बनाया, अभी तो बनाए थे। इथेनामीन नहीं बना जाएगा, C2H5 NH2 हो तो गया, NH2 इथेनामीन, यही तो स्ट्रक्चर बनाना है आपको, समझ में आया? ऐसे तो बनाना है स्ट्रक्चर, और कुछ है नहीं। चलिए तो हम लोग आज का कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, और अब नया चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? रेजोनेंस, है ना। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है ना। सब जगह रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी रेजोनेंस हम पढ़ाई भी नहीं है, और कितना क्वेश्चन हम लोग रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा हर चैप्टर में रेजोनेंस आ जाएगा आपका, बिना रेजोनेंस का कहानी। और रेजोनेंस हुआ इलेक्ट्रोमेरिक, ये रेजोनेंस हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, और हाइपर कंजुगेशन। सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन सा हुआ? रेजोनेंस 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट।
है ना, वो हम सब लिखवाएंगे, आपको नोट्स दिलवाएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग समझते हैं रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, इस दोनों में फर्क हम लोग समझेंगे, इसको फर्क भी समझेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस, पहले समझते हैं। तो रेजोनेंस इज ट्रांसफर, क्या हुआ, ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ। देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका सारा प्रॉपर्टी को हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनने का पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से सारा प्रॉपर्टीज हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्योंकि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीलोकलाइजेशन, पहले समझ लीजिए। वो पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो घूमता ही रहता है ना, स्थिर नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। अच्छा, घूमने के लिए भी उसको कुछ कंडीशन चाहिए। कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, घूमते रहेगा, उसका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है मॉलिक्यूल के अंदर, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा घूमते रहेगा वहां पे। क्या क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, क्या हर मॉलिक्यूल में घूम जाएगा वो पाई इलेक्ट्रॉन, हर जगह घूम जाएगा नहीं, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ऑरिजिन ऑफ हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर एक स्ट्रक्चर से आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को आप डिसाइड मतलब प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर आप ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लोग देखते हैं, या फिर एक कैनोनिकल वर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेजोनेंस, हेडिंग डालिए, ओरिजिन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, ओरिजिन ऑफ रेजोनेंस हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हुआ। तो इसको हम लोग बेंजीन को हम लोग दूसरा अलग ढंग से भी बना सकते हैं। इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड डाल दे, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सब दो मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को हम एक से ज्यादा तरह से बनाने का संभावना है वहां पे, तो हम बना सकते हैं उसको। तो इस बेंजीन को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ दिखा दे, एक बार बॉन्ड यहाँ पे दिखाए, या फिर यहाँ पे दिखाए, अलग अलग पोजिशन अलग अलग है, ठीक है। नाउ दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते हैं इसको। दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और एक्चुअली में ये जो देखिए ये कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप करते थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट सिस्टम। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया। जहां पे कॉन्जुगेट सिस्टम मिलेगा ना, जिस भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, वहां पर ही पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाई देता है। समझ में आया, कॉन्जुगेट सिस्टम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ऐसा ऐसा कंडीशन कॉन्जुगेट सिस्टम बहुत सारा आएगा, 4-5 तरह के आएगा, केवल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं आएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4-5 कंडीशन सारा लिखेंगे हम। कॉन्जुगेट सिस्टम कौन कहता है। अब मॉलिक्यूल के अंदर ये कॉन्जुगेट सिस्टम दिख गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने आप एक पोजीशन पर नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम मिल गया इसको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, ये शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा, देख रहे हैं ये शिफ्ट कर रहा है। तो ये शिफ्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा रहा है, ये इधर शिफ्ट किया तो इधर दिखा रहा है, ये वाला इधर शिफ्ट किया तो इधर दिखा रहा है। और ये बहुत फास्ट होता है, क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। और एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा नहीं, हमको दिखाई देगा कैसा मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली में लोग ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है ऐसे करके, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर,
हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और एक्चुअली में दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, यही रियल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट, ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। रिजोनेटिंग, या इसको क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर वर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं समझिएगा, एग्जाम में आएगा 3-4 स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, इस टाइप का लैंग्वेज इस्तेमाल कर देगा वो। तो कितने तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है? देखिए बेंजीन का 2 पॉसिबिलिटी है ना, इमेजिनरी और एक्चुअली मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए आप देखिएगा बेंजीन को हम लोग जब भी बनाते हैं, देखते हैं हमेशा ऐसा करते हैं गोल, ये सर्कल क्या स्पेसिफाई कर रहा है? पाई बॉन्ड का मूवमेंट दिखाता है, स्थिर नहीं है, वो घूम रहा है ऐसे, इतना फास्ट घूमता है ना, बहुत फास्ट घूमता है, तो हमेशा वैसे ही दिखेगा आपको। एक्चुअली में होता क्या है, पाई बॉन्ड एक बार यहाँ जाता है, एक बार यहाँ, दीज आर इमेजिनरी, लेकिन इसको आइसोलेट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। एक्चुअल रियल मॉलिक्यूल ये है आपके पास। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको और चीज, एक चीज और दिखाते हैं। तो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, इतना डिस्टेंस। ठीक है, डबल बॉन्ड जो रहेगा वो कितना? 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको लिखिएगा, हम टाइम देंगे आपको। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड बड़ा होगा, ये बॉन्ड छोटा होगा कि नहीं बताइए? ये छोटा, ये बड़ा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54, ये वाला 1. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ना तो ये डबल बॉन्ड था, ना तो ये सिंगल बॉन्ड था, और सारा बॉन्ड लेंथ बराबर। और सारा बॉन्ड लेंथ का कितना ऑर्डर हो गया यहाँ पे? अब देखिए जब रेजोनेंस होता है ना, जब रेजोनेंस होगा तो देखिए कैसे दिखाते हैं इसको। रेजोनेंस जब होगा बेंजीन रिंग के अंदर, तब कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ जो होगा 1.39 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इससे घट गया, इससे ना तो ये डबल बॉन्ड रहा, ना तो ये सिंगल बॉन्ड रहा, सारा बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? बराबर। तो रेजोनेंस से होता क्या है? सारा बॉन्ड क्या हो जाता है? बराबर। सारा बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं रही, सबका बॉन्ड लेंथ बराबर। दिस इज, समझ में आ गया? ना तो ये डबल बॉन्ड है, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? तो बेंजीन में पूछता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 होता है, 1.5। ना तो डबल है, ना तो सिंगल है, 1.5। 1.5 आया कैसे, अगले क्लास में समझाएंगे हम। समझ में आया ये चीज? बॉन्ड ऑर्डर तो पढ़ाना है, पहले उतार लीजिए इसको। ट्रिपल बॉन्ड को और कम कर लीजिए, इससे कम कर लीजिए, इससे कम। तो यहां पे लिख लीजिएगा ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ of carbon carbon becomes equal, becomes रेजोनेंस होने से सारा बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? बराबर हो गया। उतारिए। हो गया? और यही चीज हम लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे, कार्बोनेट आयन का हम बताए थे। आप पूछे थे इनऑर्गेनिक में सर केमिकल बॉन्ड में रेजोनेंस होता है? रेजोनेंस हम दिखाए थे ना, सारा बॉन्ड लेंथ बराबर, कार्बोनेट में 1.33 आ रहा था, लेकिन ऐसे दिखा रहे थे जब स्ट्रक्चर हम बना रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था? एक का डबल बॉन्ड, एक का सिंगल बॉन्ड आ रहा था। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा था ना, लेकिन रेजोनेंस होने का
तो क्या हो जाता है, सारा बॉन्ड लेंथ बराबर, ना तो ये डबल रहा ना तो ये सिंगल रहा, सब बराबर हो गया, सबका बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाता है। हटाए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, क्या क्या कंडीशन है हम लोग देखेंगे रेजोनेंस का। ये क्या हो गया भाई, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। किस कैसे कैसे मॉलिक्यूल में, तो बेंजीन में तो हम लोग देख लिया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम। लेकिन कॉन्जुगेट सिस्टम कहां कहां आएगा देख लीजिए। तो इसमें लिखिएगा कंपाउंड शुड हैव, कंपाउंड शुड कंटेन, कंपाउंड शुड कंटेन conjugated system, कंपाउंड शुड कंटेन conjugated system। अब conjugated system क्या क्या है हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए कॉन्जुगेट सिस्टम कहां कहां आता है, पाई पाई कॉन्जुगेट होगा, मतलब पाई सिंगल बॉन्ड पाई, बेंजीन में था ना पाई सिंगल बॉन्ड पाई, या फिर पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, जैसे ऐसे आ जाए NH, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, CH2 नेगेटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। बेंजीन में देखे थे हम लोग, जैसे ये कंडीशन देख लीजिए, यहां पे नहीं, होगा इसमें रेजोनेंस, बताइए। पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये दीज आर कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। नाउ यहां पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड ऐसे CH2 पॉजिटिव चार्ज होगा कॉन्जुगेट सिस्टम, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। दीज आर ऑल कॉन्जुगेट सिस्टम। अभी कॉन्जुगेट सिस्टम एक और देखते हैं, या फिर हो जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, रेजोनेंस होगा यहाँ पे, बताइए रेजोनेंस होगा, पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो दीज आर कॉन्जुगेट सिस्टम। एक और सिस्टम देख लेते हैं हम लोग, ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी भी होगा हम लोग का, हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, बताइए रेजोनेंस होगा। इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। देखिए पाई सिंगल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई सिंगल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होगा भाई, होगा। कहां सिंगल, नहीं नहीं इधर से होगा, इधर का नहीं पूछ रहे हैं, पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये 5 कंडीशन हम दिखा दिए आपको, ऐसा कंडीशन रहेगा, ऐसा कंडीशन कहां पर भी मॉलिक्यूल में मिल गया आपको, दिस विल शो रेजोनेंस, मतलब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन अकर्स या फिर रेजोनेंस अकर्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिंगल नोट को क्या बोलेंगे, क्या है, इधर नहीं होगा, यहां तक तो होगा ना, इतना दूर तो होगा। सर सिंगल कहां पे शिफ्ट करेगा, होता क्या है, ये इधर से ऐसे शिफ्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो फ्री रेडिकल यहाँ ना आ जाएगा फिर, तो वही चीज चलता है। इसको पूरा हम लोग देखेंगे कैसे होता है मूवमेंट, सारा चीज चेक करेंगे हम लोग। देखिए अरे मत मत गड़बड़ाओ भाई, मेहनत से बन रहा है भाई वीडियो। ये बेसिक चीज है, ये समझ जाइएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, पकड़ लीजिएगा तुरंत, है ना। तो मॉलिक्यूल में आप कॉन्जुगेट सिस्टम देखिए,
रेजोनेंस होगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना, क्वेश्चन देते हैं, आप पकड़िए कहाँ कहाँ किस किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, किस किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। हो गया, हटाए, हाँ पाई सिंगल बॉन्ड डबल, पाई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई सिंगल बॉन्ड, पाई सिंगल पाई ना, हाँ पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई। तो ये 5 कंडीशन जहां पे मिल जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये दिख गया आपको, रेजोनेंस होना है वहां। नहीं, दिन ठीक नहीं है, भूत बना दिया हमको पूरा। मैडम, अरे मेरा मोबाइल से कुछ होगा? नहीं होगा। ऐसा साइन करेगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा ना, नहीं छोड़िए, मेहनत बेकार चल जाएगा मेरा आज का। ब्लैक बोर्ड तो दिख रहा होगा, भूत जैसा शकल है। अरे स्मार्टनेस खत्म हो गया भाई, चलिए खत्म हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको पकड़ना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस विल अकर, कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा वो देखना है हमको, है ना। चलिए पहला सिस्टम हम दिखा रहे हैं, पहला बताते जाइएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक मिनट, CH नहीं, C डबल बॉन्ड CH2। दूसरा क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा कि नहीं बताते जाइएगा हमको। नहीं होगा, नहीं होगा, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल हियर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी देख लीजिएगा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन, होगा सर, आप देखिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो सिस्टम है, कॉन्जुगेट सिस्टम दिखाए थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे दो पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड एक्चुअली है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो लोन पेयर भी तो है। अगर किसी एटम के पास डबल बॉन्ड भी है और पाई इलेक्ट्रॉन भी है, रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, पाई वाला रेजोनेंस में जाएगा और ये वाला लोकलाइज, रेजोनेंस में जाएगा मतलब डीलोकलाइज हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला वहीं स्थिर रहेगा, वो नहीं घूमेगा। समझ में आ गया, ये वाला ना घूमेगा इधर इधर ना, ये वाला स्थिर रहेगा, ये नहीं घूमेगा, ये वाला घूमेगा। समझ में आ गया। चलिए, तो डीलोकलाइजेशन इसका होगा, डीलोकलाइजेशन मतलब इसका रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेंस होगा क्या, कैसे नहीं बैठ रहा है, कैसे नहीं बैठ रहा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कंडीशन तो फुलफिल्ड है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, बैठेगा, आप देखिए देखिए देखिए, एक मिनट समझिए, देखिए देखिए बैठेगा भाई, रुकिए ना, बता रहे हैं। पाई बॉन्ड मानिए या फिर इसको लोन पेयर मानिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, और ये भी पाई बॉन्ड है क्या, हमको बताइए तो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, है वो बॉन्ड बन रहा है भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ना हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ही हुआ। समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग, सीक्वेंस तो आगे भी हो सकता है, हाँ हाँ सीक्वेंस आगे पीछे, चलिए होगा सीक्वेंस होगा, कैसे नहीं होगा, हम बताएंगे आपको आगे चल के।
पर डेवलपमेंट नहीं होता तो सीक्वेंस नहीं बनता, तो लॉन्ग पेयर है ना, लॉन्ग पेयर भी काम नहीं करता। कैसे नहीं काम करता? एकदम काम करता। हाँ, तब सीक्वेंस नहीं बनता। अगर ये नहीं रहता तो सीक्वेंस नहीं बनता। ये तो ठीक बोल रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है ना, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। वो ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। देखिए चलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब होगा कि नहीं ये बोलने की कोशिश कर रही है, कैसे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड कैसे होगा? रे नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। समझ में आया भाई? ठीक हो जाओ। हाँ अब हो जाएगा, कंजुगेट सिस्टम डेवलप किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मत करो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए हाउ टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका दिखाते हैं हम लोग, ठीक है? हेडिंग डालिएगा, हाउ टू ड्रॉ। भाई क्या हो रहा है आज, क्या हो गया इसको? क्या हो रहा है आज? देखिए ना, देखिए हाउ टू ड्रॉ। देखिए रुकिए इसको हम डिलीट कर देते हैं इसको। हाउ, और क्या हो, लिखिए हाउ टू ड्रॉ resonating structure, resonating structure। ये मैडम ये हरा हरा क्यों आ जा रहा है? हम हटा रहे हैं बार बार, फिर भी आ जा रहा है। 15 अगस्त है इसलिए क्या है, हो नहीं ना, सावन का महीना है। पहला कंडीशन लिखिए। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे होगा। CH2 डबल बॉन्ड, हम क्या बनाने जा रहे हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे आप लोगों को, बनाते हैं उसमें दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे चल रहा है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जाम में पूछता है ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, करेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे, कॉन्जुगेट सिस्टम तो है। अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये जब बनेगा तो अब देखिए कैसा होगा, CH2 यहां से इलेक्ट्रॉन जब हटा तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव तक। यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। चलिए यहाँ पे CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर भी हो जाए, दोनों कंडीशन तो फेवरेबल। तो अगर ऐसा हुआ तो इसी का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं, CH2 नेगेटिव यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन इधर गया तो वो वाला स्ट्रक्चर, है ना। तो दीज आर, इस दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन है हाँ, और क्या अब पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली में ये रियल मॉलिक्यूल है क्या? दिस इज नॉट द रियल मॉलिक्यूल। रियल मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, यही एग्जाम में पूछता है, यही एग्जाम में पूछता है। आपको 4-5 स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होता है कैसा दिखाई देगा, पहले उसको उतारिए, दिखाते हैं। हाँ वो पूछेगा, हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। हाँ उसका सिंपल फार्मूला दिखा देंगे। जितना बड़ा सिंपल है भाई, और जितना कॉन्जुगेट पोजीशन उतना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंपल आंसर है उसका। जितना कॉन्जुगेट पोजीशन उतना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंपल आंसर। समझ में आया? अब बताइए कॉन्जुगेट पोजीशन कितना, कॉन्जुगेट पोजीशन है यहाँ पे दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, बात खत्म। हाँ जितना कॉन्जुगेट पोजीशन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही बनेगा। बड़ा सिंपल है, इसको आगे चलेंगे हम बता दिखाएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे वो बोले कि आप वैसे काउंट करेंगे। हाँ वही चीज, कॉन्जुगेट पोजीशन एक हुआ ये, एक हुआ ये, दो कॉन्जुगेट पोजीशन है। हाँ ज्यादा, जितना ज्यादा रहता तो उतना होता। बेंजीन में 1 2 3 है, नहीं 3 कॉन्जुगेट पोजीशन। बेंजीन का अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, वहां हम बताएंगे, आगे चलेंगे हम बताएंगे वहां पे हम। बेंजीन में 3 नहीं बनेगा,
आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे हम लोग। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इमेजिन कीजिए तो कैसा बनेगा। देखिए कैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर, CH2 CH CH, यहाँ पे CH2, सारा बॉन्ड लेंथ बराबर ना हो जाएगा। रेजोनेंस में होता क्या है, सारा बॉन्ड लेंथ, यहाँ तो एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना अलग अलग, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में सारा बॉन्ड बराबर, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ, दिस इज द रिजल्टिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाना होगा आपको। हाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हुआ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी दे सकते हैं, किधर भी दे सकते हैं, दोनों तरफ। हम अभी किधर दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर दिखा रहे हैं, इधर भी दिखा सकते थे हम, तो उधर निगेटिव चल जाता है, इधर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, हटाएं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इसको देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, पहले इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और दो को बने। रियल वाला हाइब्रिड होगा। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म अभी दिमाग मत लगाइएगा कि जितना कॉन्जुगेट, उसका हम डिटेल में समझाएंगे उस सबको, वहां पे दिमाग मत लगाइएगा कि जितना कॉन्जुगेट पोजीशन उतना, वो अभी मत लगाइएगा, तो कहीं इधर उधर फेल कर जाइएगा आप लोग, वहां पर रूल चलता है वहां कुछ। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी डबल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी डबल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो हमको बताइए यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी इधर जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा। तो अब नहीं जाएगा वहां पे, तो अब देखिए, तो इसका मूवमेंट तो केवल इधर ही हो सकता है। ठीक है, ये वाला मूवमेंट यहाँ होगा और ये वाला मूवमेंट होगा ऐसे। चलिए, तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब देखिए जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तो डबल एरो से दिखाइएगा, दिस रिप्रेजेंट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो CH2 अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा का मूवमेंट हो गया यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे O निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। बताइए होगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइएगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब हम लोग ऐसे ट्रिपल एरो दिखाया गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर वाला में बना लीजिए, ट्रिपल जब लाइन दिखाएंगे ना मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताइए, तो देख लीजिए, CH2 CH COH और सब बॉन्ड लेंथ बराबर, जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और ये हमेशा क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर नहीं जाएगा। देखिए हम बता दिए, जब भी पाई बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा वो रूल में आ जाएगा, हम दिखा देंगे आपको, रूल लिखवाएंगे इसका। जब भी पाई बॉन्ड जब रहेगा दो डिफरेंट एटम के बीच में, तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट हमेशा किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इसके पहले वाले एग्जांपल में दिखाए थे हम, दोनों कार्बन था तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, इसलिए तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल था वहां पे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे एक ही तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव घुसने उधर जाने नहीं देगा इसको। चलिए हो गया यहाँ पे, हम केवल क्या बोले, जो पाई बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में होगा, बस दूसरा दिमाग मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में चलते हैं, हटाए इसको, तीसरा देखते हैं, थर्ड कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH OH,
हमको बताइए, ये तो इधर चल जाएगा, ठीक है, और ये चल जाएगा इधर, क्या ये वाला इधर जाएगा? ये हमको बता दीजिए, क्यों नहीं जाएगा ये हमको बताइए। आप चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है भाई, ज्यादा है तो खींचिए लेगा इलेक्ट्रॉन को, उसमें क्या है? आप देखिए CH2 हम बता रहे, रुकिए पहले नेगेटिव चार्ज बना लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए हमको? क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन जो था कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जाना चाहिए था। हाइड्रोजन कलर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट नहीं, हाइड्रोजन शिफ्ट करिएगा तो टॉटोमेरिज्म में घुस जाइएगा। हाइड्रोजन का शिफ्टिंग अगर होगा, देखिए हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करेगा टॉटोमेरिज्म में चले जाइएगा। रेजोनेंस में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एटम का मूवमेंट टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, बताइए क्यों नहीं होगा? अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं इधर से? तब क्यों नहीं खींच रहा है? हम लोग बोल रहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए आंसर हमको, रीजन बताइए, दिमाग लगाइए। नहीं हो सकता है रेजोनेंस इधर। हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेजोनेंस कंजुगेट सिस्टम डेवलप किया है ना, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज वहां तो पॉजिटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है भाई, तो दिखा तो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो गया इधर, स्टेबल नहीं रहेगा तो ये क्यों नहीं जा रहा इधर, ये हम पूछना चाह रहे हैं। कंडीशन है कि नहीं, कंजुगेट सिस्टम है कि नहीं बताइए पहले हमको। कंजुगेट सिस्टम है ना, कंजुगेट तो इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहिए था कि नहीं इधर से। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है इधर, तो ये क्यों नहीं देगा इधर? ये मोर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ खींचेगा इलेक्ट्रॉन इधर से, क्यों नहीं जाएगा? वो रीजन हमको बताइए। अब देखिए रीजन क्या है, अगर ये चला जाता, ध्यान दीजिए CHOH, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड इधर, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 4 5 और 6 हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अगर ये ऐसे जाता तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता, ध्यान दीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH, यहाँ पे ऐसे OH, बताइए तो ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन रख लेगा? रख ही नहीं सकता, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्टेट से ज्यादा हो नहीं सकता। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये कभी नहीं हो सकता, आएगा। हाँ ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए इसको हटाते हैं, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल CH सिंगल OH, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। हो गया? आगे बढ़, नेक्स्ट चौथा देखिएगा, चौथा देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे दिखाइएगा आप? CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, इधर से एक जाएगा, उधर से एक आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब फ्री रेडिकल पहले इसमें था ना, अब यहाँ जाएगा CH2 यहाँ पे, और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। होगा कि नहीं बताइए, देख लीजिए आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन इधर से ये आया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इधर से इधर गया, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, एक ही नहीं गया इस पर, और इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो एक बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, CH2 CH CH2,
ठीक है, और यहाँ पे चार्ज मत दिखाइएगा, फ्री रेड के पास ऐसा दिखाइएगा, ऐसा दिखाइएगा। नहीं दिखाइएगा, जो रूल है बस वो हम लोग को पढ़ना है। नहीं भाई, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, रूल तो है भाई, बड़ा माइन्यूटली पढ़ता है जी, रूल तो है, रूल हमको भी सिखा दीजिएगा आप लोग। रूल ये है कि इसमें मछली पकड़ने वाला तीर होता है ना, वही दिखाना। एक इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा ना, आधा वाला दिखाना है। नहीं तो रूल पता, चलिए उसको उतार दीजिए। हाँ, ऐसे वन सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा ऐसे ही मछली पकड़ने वाला से होता है। हाँ ऐसे होते ही है। नहीं पकड़े हैं क्या मछली पकड़ने वाला? मछली तो हम भी पकड़े, तो हॉबी होता है भाई। यहाँ बड़ा तालाब देखिएगा जाके आप लोग, मोराबादी के पास तालाब है, सब अच्छा आदमी लोग लेके बैठा होगा, मछली पकड़ रहा है। हाँ सिरम टोली के पास, ठीक बोल रहे हैं। चलिए, क्या हम कहीं नहीं पकड़ेंगे, आदमी हम भी है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा तो ये हम लोग देख लेते हैं पहले, है ना। अगर निगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका मूवमेंट हमेशा किस तरफ होगा? पाई बॉन्ड के तरफ। ध्यान रखिएगा, अगर निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर, इसका मूवमेंट हमेशा किधर होगा? पाई बॉन्ड की तरफ। और पाई बॉन्ड का मूवमेंट हमेशा किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल। तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम में अगर लोन पेयर है या फिर निगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, समझ में आया। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा लेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना। अरे ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, यूनिवर्सल डोनर। एबी क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा क्या? नहीं देगा कभी भी, वो हमेशा लेगा, समझ में आया। और जिसके पास नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन लेगा वो नहीं, अरे है उसके पास, तो देगा दूसरे को। ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा इसको देगा, ठीक है, और ये हमेशा इसको देगा, और ये डायरेक्ट इसको भी दे सकता है। लोन पे नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्ट इसको दे सकता है, डायरेक्ट दे सकता है। और ये इसको भी दे सकता है और डायरेक्ट उसको भी दे सकता है, दोनों चीजें। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग को ऐसे ही देखना होता है। अरे भाई आज ऐसे दिन ठीक नहीं चल रहा है? आज हम सोचे वीडियो अपलोड करेंगे, तरह तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये रेजोनेंस नहीं पढ़िएगा ना तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवा हो जाएगा। एब्सेंट है बहुत जन, उसको दिखाना है जरूर। क्या हटाए? इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहे हैं, कहां से कहां चलता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत रहता है। स्टेटमेंट दिया रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पूछता है ना क्वेश्चन इस टाइप। तो लिखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस।
तो पहला रेजोनेंस is an imaginary concept. ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। दिस इज एन इमेजिनरी, बिल्ली रास्ता काट दे दिन खराब हो जाए, इमेजिनरी चीज है। तो इमेजिनरी थी है तो बताओ, ठीक है। दूसरा, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ना होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है ये, ठीक है। तीसरा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, नो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। इंट्रामोलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है ना, दूसरे मॉलिक्यूल के थोड़े हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे मॉलिक्यूल में थोड़े चल जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, ठीक। चौथा, पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स कांस्टेंट, नो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ओनली पाई इलेक्ट्रॉन कैन मूव, नो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है भाई, यहाँ केवल पाई इलेक्ट्रॉन का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट आ गया, पोजीशन ऑफ एटम विल ऑलवेज रिमेन। एटम का पोजीशन चेंज मत कर दीजिए, एटम का पोजीशन चेंज कर दिया तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का केवल पोजीशन चेंज करना है, केवल इलेक्ट्रॉन का ना फ्लो होता है इसमें। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ना कि एटम का मूवमेंट, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH3 CO CH2H, ठीक है, CH3 COH डबल वन CH2। बताइए तो ये रेजोनेंस है क्या? नहीं, नहीं। पाई का मूवमेंट हो गया, हुआ क्या रेजोनेंस? एटम शिफ्ट कर गया है ना, यहां से एटम यहां चला गया है, एटम का शिफ्टिंग होगा तो ये टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म में आप लोग पढ़े नहीं, ये तो पढ़े, ये तो थे। आप देखें 1-1-3 का मूवमेंट हो रहा है, 1-3 का मूवमेंट, 1-2-3, 1-2-3, 1-3 का मूवमेंट हाइड्रोजन का। तो दिस इज नॉट रेजोनेंस। एटम का पोजीशन रिमेन कांस्टेंट, एटम का पोजीशन चेंज कर दीजिएगा तो वो रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। हो गया, हटाए, 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट में चलते हैं हम लोग। अब 5वां पॉइंट देखिए, इन ऑल resonating structure, the principle of charge conservation is applicable. Principle of charge conservation is applicable। इसका मतलब पढ़िए स्टेटमेंट, इसका मतलब समझाइए हमको, इसका मतलब समझाइए हम लोग। इसका मतलब
अगर रेजोनेंस हो रहा है किसी के मॉलिक्यूल के अंदर, ओवरऑल जो चार्ज होता है मॉलिक्यूल का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया तो पहले मॉलिक्यूल को में -1 चार्ज था तो -3 हो गया, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सा चार्ज इधर बढ़ेगा तो थोड़ा इधर घट जाएगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज का इक्वल रहेगा, मीन कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया या घट गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या चीज? कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल। अंग्रेजी को अंग्रेजी रहने दीजिए, है ना। 6 नंबर है ना। हाँ ठीक से बता। देखिए मान लीजिए इनिशियली आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब रेजोनेंस होगा उसमें तो माइनस, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज? -1 चार्ज। अब रेजोनेंस जब होगा तो ऐसा मत समझिए कि रेजोनेंस होने से इस मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा या -3 चार्ज हो जाएगा। भले ही थोड़ा सा चार्ज इधर चला गया, थोड़ा सा चार्ज इधर चला गया, लेकिन दोनों चार्ज को मिलाइएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा उसका? -1 ही रहेगा। ओवरऑल चार्ज ऑफ ए मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट। रेजोनेंस होने से ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल का चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल। नाउ नेक्स्ट, number of paired and unpaired electron and unpaired electrons. Number of paired and unpaired electron remains same in a resonating structure. ठीक है। पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? सेम होना है, ठीक है। पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन सब सेम। एग्जाम्पल बता रहे हैं। हो गया। हमको बताइए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4 और 2 बॉन्ड में गया 6 हुआ ना इसके ऊपर। चलिए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 और एक 5। रुकिए, 2 2 4, हाँ ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया। चलिए अब इसका रिजल्ट ड्रॉ करते हैं हम लोग। अभी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास बताइए तो? 2 4 6 8 और 2 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ एक नेगेटिव होता हुआ एक इलेक्ट्रॉन दो। चलिए रुकिए, एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 कितना हो गया? 6 7 8 9 10। पेयर्ड में कितना है? 2 2 4 और 2 6 हो गया। अनपेयर्ड 10, पेयर्ड 6। अब इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। इधर काउंट नहीं करेंगे ना उधर नहीं, उधर जहां रेजोनेंस हो रहा है बस वहीं काउंट करेंगे। इधर रेजोनेंस थोड़े हो रहा है, रेजोनेंस इस एरिया में हो रहा है। जिस एरिया में होगा उसी एरिया को देखना है हमको। सर क्या 6 क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो पेयर वाला है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर हुआ ना, अनपेयर हो गया। अब इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वाला गया यहाँ और ये वाला गया यहाँ, रेजोनेंस हो रहा है। तो CH3 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ना, ये यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब अभी कुछ नहीं, रुकिए, चार्ज हटा, और उसके बाद ये वाला इधर गया, तो ये ऐसे 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 होगा कि नहीं बताइए हमको पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6। अब रेजोनेंस हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आया तो एक बॉन्ड बनाया, और ये वाला इधर के रेजोनेंस दिखा रहे हैं आपको, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं इसके ऊपर? 2 2 4 2 6 नेगेटिव चार्ज डेवलप किया उस पे। और यहाँ पे कितना? और भाई 2 है, ये पहले से था, ये है। अब बताइए ये लोन पेयर कितना?
2 2 4 2 6 2 8 2 10। पेयर्ड वाला कितना 2 2 4 2। इसका मतलब समझे? आप जितना भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन। यही बोलने का पर्पस था। मतलब दोनों इक्वल रहेगा है ना? वही तो लिख दिया, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे क्वेश्चन में फंसाएगा आपको, देखिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। इतना जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप उसमें से आप पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। आपको सब जानना होगा तभी ना आप पकड़िएगा उसमें से, तो दिमाग में रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। ऐसे माइंड में रहेगा। ये मास्टर डिग्री किए हुए हैं आप लोग, दिमाग में नहीं रहेगा ये सब। इंटर में पढ़ा, तब इंटर में पढ़ा, उसके बाद सबसे ब्राह्मण से पहले कमाल है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग इतना लाइटली ले रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होता है। सरकारी नौकरी मिलना तो ऐसे भी भगवान को मिल जाना होता है तो थोड़ा फोकस्ड रहिए, थोड़ा सीरियस रहिए पढ़ाई के प्रति, है ना। पूरा सीरियस नहीं। देखिए अब आप लोग का जो क्लास में जो कमेंट जो आप लोग को आता है, कभी कभी हमको लगता है कि काहे बच्चा ऐसा आप लोग बिहेव कर रहे हैं, उस टाइप से मत किया कीजिए। कोई भी हो, आप मेच्योर्ड है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मालूम है ना, पीजी किए हुए हैं आप। आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए एक मेच्योर्ड आदमी की तरह होना चाहिए, कैसे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन 11th 12th में जब पढ़ाते हैं, जब होता है तो बच्चा ऐसा कुछ कुछ बोलते रहता है तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप लोग का बात हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक एक बात का उसका वैल्यू होता है, क्योंकि आप मेच्योर्ड आदमी हैं, आपका बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। 7th नंबर देखिएगा, लिखिएगा all atoms that take part in delocalization must be in same plane। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिएगा। जैसे देखिए तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम हुआ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम हुआ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। ठीक, रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस इधर होगा कि इधर होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे अगर रेजोनेंस कराना है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, तो सारा एटम क्या होना चाहिए, एक प्लेन पे होना चाहिए। जैसे रेजोनेंस सारा एटम इस प्लेन पे है, तो यहाँ पे रेजोनेंस कॉन्जुगेट सिस्टम इस प्लेन पे हो रहा है, तो इस प्लेन के ऊपर सारा मॉलिक्यूल सब रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस प्लेन के अलावा ऊपर में एटम कोई है और वहां भी कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन उड़ के जाएगा क्या? प्लेन नहीं छोड़ेगा अपना, एक ही प्लेन पर रहेगा। हाँ, 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट। मतलब सारा इलेक्ट्रॉन क्या, सारा एटम क्या होना चाहिए, जहां कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप कर रहा है, सारा एटम क्या होना चाहिए, एक प्लेन पे होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम प्लेन से बाहर भी डेवलप कर रहा है तभी रेजोनेंस नहीं होगा। 3D इमेजिन कीजिए, एक प्लेन ऐसे कागज है, कागज के ऊपर 3-4 एटम है, कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ऊपर में भी कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप कर रहा है, ऊपर में नहीं होगा। समझ में आ गया?
क्या बताना चाह रहा है? ऑल एटम दैट टेक पार्ट इन डीलोकेशन मस्ट बी इन द सेम प्लेन। अब देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस ऐसे होगा, ना कि रिंग के अंदर। रिंग के अंदर होगा ही नहीं रेजोनेंस। कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं? देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस इस टाइप में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है देखिए, ये ऐसे अगर बेंजीन रिंग है ना, एक प्लेन पे है बेंजीन रिंग ऐसे करके फ्लैट, तो इस रिंग के अंदर तो रेजोनेंस होगा। अरे भाई ये कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ तो होगा ना रेजोनेंस, सारा एक ऐसे है। लेकिन ये जो है ना कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप जो लगा हुआ है, ये एक्चुअली में ऐसे हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्लेन से बाहर, तो इसका रेजोनेंस तो नहीं होगा। बस स्क्रीन में देखिएगा ऐसे करके, ये बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग फ्लैट, एक प्लेन पे है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर में है ऐसे करके। भले ही इसके और इसके बीच, रिंग के बीच में कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप कर रहा है, बट रेजोनेंस विल नॉट टेक प्लेस हियर। रेजोनेंस केवल कहां पे होगा? रिंग के अंदर। तो इसके अंदर रिंग, यहां रेजोनेंस होगा, और ये तो सब एक प्लेन पे है ना। अरे भाई ऐसे करके उठा हुआ है, तो ये तो सब एक प्लेन पे, तो यहां रेजोनेंस तो होगा, लेकिन यहां से यहां रेजोनेंस, ठीक है। तो यहां पे हम नोट लिखवा देते हैं, CO माइनस एंड COH with benzene ring, resonance not possible since they are not in one plane। एक प्लेन पे नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। sp2 कार्बन है तो फिर sp2 कार्बन रहेगा तो फिर लीनियर होगा। क्या? sp2 3 कार्बन रहेगा, लीनियर होगा। sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 तो ट्रायगोनल प्लेनर होता है, लीनियर कहाँ होता है? नहीं सर, मॉलिक्यूल का शेप तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, sp2 रहेगा तो कॉन्जुगेटेड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, लीनियर हो जाएगा। भाई दिखा दीजिए लीनियर। बंद करते हैं मैडम, आज का क्लोज कर दीजिए। जितना है भाई उतना ही डाल दीजिए आज वीडियो, तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। हाँ हाँ बंद कीजिए।